हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था वास्तविक संख्या के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर के दूसरा वीडियो को। आज हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड के यूक्लिड विभाजन थ्योरम के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो वीडियो को हम लोग चालू करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि यूक्लिड थ्योरम होता क्या है। तो यूक्लिड की बात अगर हम करें तो यूक्लिड विभाजन जो होता है, यूक्लिड विभाजन, इससे हम लोग HCF निकालते हैं। यूक्लिड विभाजन का एक फार्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R। यही फार्मूला होता है यूक्लिड विभाजन का। जब भी हम यूक्लिड विभाजन से HCF निकालेंगे तो इस बात को ध्यान रखेंगे, स्टेप जरूर लिखना है उसमें। जैसे मान लीजिए कि हम यूक्लिड विभाजन से एक क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं 96 और 36। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हम इसको बता देते हैं आप लोगों को। देखिए, ये जो हमने लिखा है A बराबर BQ प्लस R, तो इसका मतलब क्या होता है। तो जब भी आप ऐसे देखिएगा इस तरह का, तो देखिए ये क्या होता है। A बराबर, तो आप जानते होंगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होता है, शेष। तो ये A है, यानी हमारा है ये भाज्य। ये क्या है, भाज्य। ये हमारा B है, B बोले तो क्या, भाजक। क्या है ये, भाजक। और ये वाला हमारा Q का मतलब क्या है, क्वोटिएंट, यानी भागफल। क्या होता है, भागफल। और यहाँ पे ही एक नीचे आता है जिसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं, यानी R का मतलब हमारा क्या है, शेष। आप समझ गए होंगे कि ये A बराबर BQ प्लस R क्या होता है, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष होता है। अगर इससे हम क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो देखिए इसमें क्वेश्चन की अगर बात आ जाए, तो जैसे मान लीजिए कि 96 और 36 का यूक्लिड विभाजन से हम लोग HCF निकालने का प्रयास करेंगे। 96 और 36, और कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन में आप जानते हैं यहाँ से ये A बराबर क्या होता है, BQ प्लस R होता है। ये स्टेप इधर हम लोग लिखते हैं। आप देखिए जब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो देखिए 96 और 36 की जब भी बात करें तो 96 और 36 में देखेंगे कि बड़ा कौन है। छोटा वाला से बड़ा में क्या लगेगा, भाग लगेगा। तो इसको हम जो बड़ा होता है ऐसा सिंबल लगा देंगे। अब 36 से 96 में जब भी हम भाग करेंगे, 36 से इस तरह से 96 में क्या करेंगे, डिवाइड। तो 36 दूना कितना होता है, 2 बार में जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 72। क्या हो जाएगा, 72। घटाएंगे, 6 में से 2 गया 4, और 9 में से 7 गया 2। अभी ये 24 हुआ, फिर ये 36 यहाँ पे चला आएगा। ठीक है, अब एक बार में ले जाएंगे, यहाँ से जब एक बार में हम इसको ले जाएंगे तो 12 होगा, और फिर यहाँ पे फिर 36 यहाँ पे था, तो अब क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। आप छोटे क्लासों में भी इसको पढ़े होंगे। और 12 दूना 24। आप जानते हैं कि जो संख्या इसको पूर्ण रूप से काट देगा वही हमारा क्या होगा, HCF होगा। तो इसका HCF हमारा कितना आएगा, तो 12 आएगा। इससे इसका HCF कितना आएगा, 12 आएगा। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ से हम देखेंगे इसका स्टेप हम कैसे लिखेंगे। इसके स्टेप के बारे में हम थोड़ा समझेंगे। जो यूक्लिड विभाजन से A बराबर BQ प्लस R है, तो देखिए A का पहला जब हम इसको करें तो A के जगह पे क्या है, 96 है। A के जगह पे क्या है, 96 है। और अभी हम बताए ना, ये B है, ये Q है, और ये क्या है, R है। तो 36 गुणे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे गुणा में ना है 2, और रिमाइंडर यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ देखिए 24 बचा है। क्या बचा है, 24 बचा है। तब तक हम इसको करेंगे जब तक पूर्ण रूप से कट के रिमाइंडर हमारा क्या आ जाए, 0 ना आ जाए। तो देखिए फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हमारा जो रिमाइंडर होगा वो जो हमारा A होगा वो क्या होगा, 36 होगा। क्या होगा, 36 होगा। अब देखिए 36, तो फिर 24 गुणे 1 और प्लस क्या होगा, 12। 24 गुणे 1 और प्लस का फिर यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 12 बचा। अब फिर हम नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे, वो हमारा क्या होगा, A के जगह पे क्या होगा, 24 होगा। और फिर 12 गुणे 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 गुणे 2, और प्लस का रिमाइंडर क्या हो गया, 0। तो हमने बताया था कि जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए तो फिर हम जो हमारा ये यूक्लिड विभाजन का प्रोसेस होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से हमारा जो आंसर आएगा इसका, वो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और 12 से ही पूर्ण रूप से कटा है। तो आई होप, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि आप यूक्लिड थ्योरम को समझ गए होंगे। चलिए NCERT क्लास 10th के कुछ क्वेश्चन को इसमें देखते हैं। आप वीडियो पे अगर नए होंगे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, इसको थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी HCF किस विधि द्वारा निकाले, तो यूक्लिड विभाजन द्वारा निकाले।
यूक्लिड विभाजन के बारे में अभी हम आपको बता दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे जब इसको हम हल करेंगे यानी सॉल्व करेंगे, हल करेंगे तो क्या करेंगे, हल करते समय कुछ बातों का हम ध्यान रखेंगे। यानी ये 196 है और यहाँ पे क्या है 38220 है। तो बिल्कुल इजी तरीके से हम इसको बना सकते हैं। आपको पता है कि ये बड़ा है तो बड़ा का सिंबल हमने लगा दिया। अब इसको हम भाग वाला प्रोसेस से बनाएंगे। 196 और यहाँ पे क्या है 38220 है। क्या है 38220 है। जब इसको हम कटाने की अगर हम बात करें तो देखिए 196 का अगर हम गुणा करें 2 से तो 6 दूना 12 और 19 दूना कितना होगा 382 हो जाएगा। तो ये कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे 382। ये पूर्ण रूप से क्या हो गया, कट गया। अब आपको पता है कि यहाँ पे 20 बचा ना, यहाँ से उतर के ये 20 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बाबू, तो 20 आ जाएगा। फिर आपको हम बताएं कि ये 20 के जगह पे क्या आ जाएगा, 20 के जगह पे ये आ जाएगा तो आपका 196। क्या आ जाएगा 196 आ जाएगा। फिर 20 से हम पहाड़े पढ़ेंगे तो 20 9 180 होता है तो ये 9 बार में जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, एससीएफ में आप पहले से भी जानते हैं 16 और फिर हम इस 20 को लिखेंगे, एक बार में जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 4 बचेगा और फिर इसको हम लिख देंगे 16 को। क्या लिख देंगे 16 को। फिर 4 से ये 4 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि किस संख्या से ये पूर्ण रूप से क्या हुआ है, कटा हुआ है। तो किस संख्या से पूर्ण रूप से कटा हुआ है बाबू, आप ही देख लीजिए। तो किससे कटा है बाबू, ये तो ये 4 से कटा हुआ है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब रहा बात यूक्लिड विभाजन का, तो इसका स्टेप हम कैसे लिखेंगे इधर आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए स्टेप की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये होता है यूक्लिड विभाजन ए बराबर क्या होता है बी क्यू और प्लस में आर होता है। ए की जगह पे कितना दिया है 38220 दिया है। और फिर हम बताएं आपको 196 और गुणा में क्या रहेगा 2 रहेगा और प्लस का क्या रहेगा 20 रहेगा। क्या रहेगा 20 रहेगा। प्लस का क्या रहेगा 20 रहेगा। उसके बाद से हम क्या करेंगे, फिर हम लिखेंगे अपना यहाँ पे लिखेंगे 196 और फिर हम लिखेंगे 20 गुणे 8 और प्लस का हम क्या लिखेंगे 20 गुणे 9 लिखेंगे। यहाँ पे 20 गुणे 9, 20 गुणे का 9 और प्लस का 16। अब यहाँ पे फिर आ जाएगा हमारा क्या 20 और फिर 16 गुणे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, फिर प्लस का 4 लिखेंगे। फिर हम क्या लिखेंगे 16 लिखेंगे यहाँ पे, फिर 16 लिखेंगे और 4 गुणे 4 और यहाँ पे रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। हम पहले भी बता चुके हैं कि तब तक हम बनाएंगे इसको जब तक कि हमारा रिमाइंडर क्या हो जाए 0 ना आ जाए। तो इस तरह से कंप्लीटली आप यूक्लिड विभाजन के क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं।